हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने संबंध तथा फलन पर आधारित एक तुल्यता संबंध पढ़ा था, उसके क्वेश्चन भी हमने देखे थे। अब यहाँ पर ये एक फलन या प्रतिचित्रण अगला टॉपिक है, ये हम पढ़ते हैं। फलन या प्रतिचित्रण, पहले ये समझ लेते हैं कि ये फलन या प्रतिचित्रण ये दोनों एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। फलन कह लीजिए और चाहे प्रतिचित्रण कहिए, इंग्लिश में इसको फंक्शन बोलते हैं और इसको बोलते हैं मैपिंग। यहां पर जैसे हम संबंध पढ़ते थे तो उसमें डोमेन तथा रेंज, प्रांत तथा परिसर, सहप्रांत, ये सब आते थे। वही थ्योरी है, क्योंकि जो फलन और प्रतिचित्रण होते हैं वो भी एक विशेष प्रकार के संबंध होते हैं। अब इसको समझ लीजिए, जैसे एक समुच्चय हमने लिया x, ये हो गया, और एक समुच्चय हमने लिया y। x के कुछ अवयव मान लिए 1, 2, 3, 4, 5 और y के कुछ अवयव a, b, c, d, e, f, x या x नंबर। एक को हम संबंधित करते हैं a से, 2 को a से, 3 को b से जोड़ देते हैं, 4 को c से जोड़ देते हैं और 5 को d से जोड़ देते हैं। जो 2 बच गए उनको ऐसे छोड़ देते हैं। देखिए अब यहां से इसकी परिभाषा, इसके ऊपर लिखते हैं f, तो इसकी परिभाषा कैसे हम निकालेंगे? फलन या प्रतिचित्रण, यहीं से देखिए ये x जो है समुच्चय, उसके प्रत्येक और जितने भी अवयव, 5 अवयव माने थे, यहां पर चाहे जितने अवयव मान लो, इस समुच्चय के सभी अवयव y के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। एक चीज और देख लीजिए, 1 जो है वो a से संबंधित है, 2 जो है वो भी a से संबंधित है, 3 b से है, 4 c से है और 5 जो अवयव है x का वो y के अवयव d से संबंधित है। तो यहां पर f एक नियम को प्रदर्शित करता है। ये हम देखते हैं कि कोई भी अवयव y के किन्हीं 2 अवयवों से संबंधित नहीं है, y के केवल एक ही अवयव से संबंधित। जैसे 5 हो गया केवल d से संबंधित है, 1 हो गया वो a से संबंधित, 2 भी a से संबंधित है। तो यहां पर इन दोनों के जो ये जिससे ये संबंध रखते हैं ये अवयव, ये हो गया यूनिक हमारा। इसकी परिभाषा यहीं से निकल के आएगी कि फलन या प्रतिचित्रण एक विशेष प्रकार के संबंध होते हैं। फलन या प्रतिचित्रण एक विशेष प्रकार के संबंध होते हैं जिनमें समुच्चय x का के प्रत्येक समुच्चय, जिसमें समुच्चय x के प्रत्येक अवयव जो होते हैं वो समुच्चय y के किसी न किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित होते हैं। समुच्चय x का प्रत्येक अवयव समुच्चय y के किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है, अर्थात समुच्चय x के 2 अवयव एक ही अवयव से, y के एक ही अवयव से संबंधित हो सकते हैं, परंतु समुच्चय x का कोई अवयव ऐसा नहीं होगा जो समुच्चय y के 2 अवयवों से संबंधित हो। जैसे इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 और ये हमने ले लिया x, ये ले लिया y, ये a हो गया, ये b, c, d हो गया। तो एक a से भी है और एक b से भी है, एक c से भी है, इसी प्रकार 2 d से भी। तो यहां पर ये जो होगा ये फलन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एक जो है वो 3 अवयवों से संबंधित हो गया, जबकि किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए, इसलिए ये फलन नहीं और ये फलन होगा। फिर से परिभाषा इसकी देख लेते हैं, इसी को ध्यान में रखकर कि फलन या प्रतिचित्रण एक विशेष प्रकार का संबंध होता है जिसमें समुच्चय x के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब या समुच्चय x का प्रत्येक अवयव समुच्चय y के अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है। और इसे हम लिखते हैं f इज द मैपिंग फ्रॉम x टू y। इसे हम पढ़ते हैं f x से y में प्रतिचित्रण है या एक फलन है। और इसे यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं y इज द फंक्शन ऑफ fx, y इज इक्वल टू fx, जहां पर जो ये y है ये कैपिटल Y, ये जो समुच्चय दिया इसके अवयव को व्यक्त करता है, और जो ये स्मॉल x है ये समुच्चय x के अवयव को व्यक्त करता है। जो ये f है ये किसी नियम को व्यक्त करता है, कोई रूल, या जैसे y इज इक्वल टू लिख दिया sin x, कोई रूल ले लीजिए। तो यहां पर ये इस तरह से होता है f इज द मैपिंग फ्रॉम x टू y, y इज इक्वल टू fx। इस तरह से इसको हम व्यक्त करते हैं। एक चीज इसमें और समझ लीजिए, जो समुच्चय x होगा वो हमारा कहा जाएगा प्रांत। क्या कहा जाएगा? प्रांत, जिसको कहते हैं इंग्लिश में डोमेन।
और जो समुच्चय y है वो हमारा कहा जाएगा सह प्रांत। वो सह प्रांत कहला, इसको बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन, ये बोला जाता है इसको। और जो प्रतिबिंब बने हैं, जो इसमें अवयव y के x के किसी न किसी अवयव से संबंधित है, केवल 4 अवयव संबंधित, तो इन्हें चारों अवयवों को लेकर जो समुच्चय बनेगा वो परिसर हो जाएगा। तो परिसर में केवल 4 ही अवयव होंगे, लेकिन सह प्रांत में a b c d e f ये 6 अवयव होंगे। फलन या प्रतिचित्रण की परिभाषा एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं। फलन या प्रतिचित्रण एक विशेष प्रकार का संबंध होता है जिसमें प्रांत x के सभी अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत y में अद्वितीय प्राप्त होते हैं, अथवा फलन या प्रतिचित्रण एक विशेष प्रकार का संबंध होता है जिसमें प्रांत x के सभी अवयवों का संबंध सह प्रांत y के किसी न किसी अद्वितीय अवयव से होता है। अब इसके बाद फलन और प्रतिचित्रण के प्रकार हम पढ़ते हैं। फलन या प्रतिचित्रण के प्रकार, तो इसका पहला जो प्रकार होता है वो हमारा होता है एकैकी फलन या एकैकी प्रतिचित्रण। एकैकी प्रतिचित्रण। जो दूसरा हमारा होता है वो होता है बहुएकी। चाहे अलग अलग लिखिए बहुएकी या एक ही में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुएकी प्रतिचित्रण। और जो तीसरे नंबर पर होता है वो होता है आच्छादक। आच्छादक प्रतिचित्रण। और जो फोर्थ है वो है हमारा अंतरछेदी प्रतिचित्रण। इसको हम कहते हैं, यहीं पर लिखे दे रहे हैं, इसको बोलते हैं 1-1 मैपिंग। क्या बोलते हैं इसको? 1-1 मैपिंग। 1-1 फंक्शन भी कह सकते हैं, 1-1 मैपिंग। इसको बोलते हैं मैनी वन मैपिंग। क्या बोलते हैं? मैनी वन मैपिंग। इसको बोलते हैं ऑन टू मैपिंग। इसको बोलते हैं इनटू मैपिंग। ये इंग्लिश में भी पढ़ना आवश्यक है। देखिए एकैकी प्रतिचित्रण, तो एकैकी और बहुएकी ये दोनों लगभग एक ही जैसे एक दूसरे के अपोजिट है। तो जो प्रतिचित्रण एकैकी नहीं होगा वो बहुएकी होगा, और जो एकैकी या बहुएकी नहीं होगा तो वो एकैकी होगा। तो देखिए दोनों की परिभाषाओं में बहुत ज्यादा अंतर नहीं। एकैकी प्रतिचित्रण लिखा 1-1, तो इसमें लगा लीजिए प्रांत का एक अवयव और इसमें सह प्रांत का एक अवयव। तो यहां पर एकैकी प्रतिचित्रण की परिभाषा क्या बनेगी कि प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के एक ही अवयव से संबंधित होता है, अर्थात एकैकी प्रतिचित्रण ऐसा प्रतिचित्रण होता है, ऐसा फलन होता है जिसमें प्रांत के विभिन्न अवयव सह प्रांत में अपने विभिन्न अवयव से जुड़े होते हैं, सहप्रांत के विभिन्न अवयव से जुड़े होते हैं। प्रांत के विभिन्न अवयव सहप्रांत के विभिन्न अवयव से जुड़े होते हैं, अर्थात प्रांत में यदि अवयव बदलेगा तो सहप्रांत में उसका प्रतिबिंब जो होगा वो भी बदल जाएगा। जैसे इसको हम आलेख से यहाँ समझ लेते हैं, तीर आलेख से। ये हमारा हो गया समुच्चय x जिसको हम प्रांत कह देते हैं, और ये हो गया समुच्चय y। कहीं कहीं किताबों में ये a और b लिखा हुआ है, तो यहां पर एक ये अवयव हो गया, इसका एक ये अवयव हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। यहां पर इसके कुछ अवयव हो गए, ये हमने बिंदु रख दिए हैं, ये अवयवों को व्यक्त करते हैं। तो जो ये पहला अवयव है वो इससे संबंधित, अब जैसे हम दूसरे अवयव पे पहुंचे तो ये किसी दूसरे अवयव से संबंधित होगा सहप्रांत के, तीसरा अवयव सहप्रांत के तीसरे से संबंधित, चौथा अवयव चौथे से संबंधित। तो ये रह गए इसमें 3 अवयव हमारे बच गए, वो किसी से संबंधित नहीं, उससे हमारा कोई तात्पर्य भी नहीं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। यहां पर सीधे ये देखेंगे कि प्रांत x के विभिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सहप्रांत y में यदि भिन्न भिन्न है, अवयव बदलेगा
तो क्या होगा, प्रतिबिंब भी उसके बदल जाएंगे, तो वो हमारा कैसा प्रतिचित्रण होगा, एकैकी होगा। अर्थात एक अवयव, प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के केवल एक ही अवयव से जुड़ा हुआ होगा। जैसे ये बिंदु था, ये एक ही चीज से जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। सह प्रांत में कोई अवयव ऐसा नहीं होगा जो प्रांत के दो अवयवों से जुड़ा हो, सभी के अवयव अलग तो उनके प्रतिबिंब अलग। अब बहुएकी पढ़ते हैं। बहुएकी प्रतिचित्रण जो एकैकी का जस्ट अपोजिट होता है, ये हमारा एकैकी प्रतिचित्रण है। एकैकी का उल्टा है। तो एकैकी में हमने ये बताया था कि प्रांत के विभिन्न अवयव सह प्रांत में विभिन्न प्रतिबिंब, ये विभिन्न अवयवों से जुड़े होते हैं, विभिन्न प्रतिबिंब रखते हैं। यहां पर बहुएकी प्रचित्रण में क्या होता है कि प्रांत के दो या दो से अधिक अवयव सह प्रांत के किसी एक ही अवयव से जुड़े होते हैं। प्रांत के दो या दो से अधिक अवयव, तो देखिए यहां पर ये हमारा हो गया प्रांत, ये हमने इसके अवयव नोट कर लिए, और ये हो गया हमारा सह प्रांत, ये हमने इसके अवयव नोट कर लिए। तो ये पहला अवयव जो है वो भी पहले सह प्रांत के एक अवयव समझ, दूसरा है वो भी इसी से संबंधित, तीसरा है वो भी इसी से संबंधित है, और चौथा इसका अलग होगा, इससे संबंधित है ये। तो यहां पर ये देख लीजिए कि प्रांत के दो या दो से अधिक, प्रांत के दो अवयव सह प्रांत के किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित हैं, या दो से अधिक अवयव सह प्रांत के किसी अवयव से संबंधित हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यहां पर अवयव हैं तीन और उनके प्रतिबिंब जो हैं वो एक ही बन रहे हैं। तो ऐसे प्रतिचित्रण को हम बहुएकी प्रतिचित्रण कहते हैं। तो ऐसा चित्रण जिसमें प्रांत के दो या दो से अधिक अवयव सह प्रांत के किसी एक अवयव से संबंधित होते हैं, जुड़े होते हैं, तो उसे हम बहुएकी प्रतिचित्रण कहते हैं। और इनको हम क्वेश्चन में प्रूफ कैसे करेंगे, तो इनको प्रूफ करने के लिए जो विधि है वो दोनों में एक ही विधि है। जो एकैकी होगा वो बहुएकी नहीं होगा, और जो बहुएकी होगा वो एकैकी नहीं होगा। इस विधि पर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है इसमें वो ये होता है कि सबसे पहले हम दो अवयव x1 और x2 के मान देते हैं जो हमारे प्रांत में उपस्थित है। प्रांत में उपस्थित कोई दो अवयव x1 और x2 हम मान लेते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या करते हैं, उनके प्रतिबिंब जो है fx1, जैसे अवयव हमारा होगा x तो उसका प्रतिबिंब y बनेगा, y का तो स्मॉल y हमने माना था इसके पहले भी। तो यहां पर y इज इक्वल टू एफ एक्स करते, तो यदि x1 होगा तो fx1 हो जाएगा, और x2 अवयव होगा तो उसका प्रतिबिंब fx2 होगा। तो प्रतिबिंब बराबर कर देते हैं। अब इससे यहां पर दो चीजें निकल कर आती। पहले नंबर पर यह होता है कि कभी कभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो आता है x1 इज इक्वल टू x2, तो यदि ये आ जाएगा प्रतिबिंब समान तो अवयव भी समान, तो ये एकैकी प्रतिचित्रण है। और यदि ये हमारा आएगा कि x1 जो है वो x2 के बराबर नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बहुएकी। क्या हो जाएगा, ये बहुएकी हो जाएगा, बहुएकी प्रतिचित्रण ये हो जाएगा। सबसे पहले प्रांत के कोई दो अवयव मान लेंगे x1 x2, फिर उनके प्रतिबिंब ये लिख देंगे चूंकि fx1 बराबर fx2, और फलन क्वेश्चन में दिया गया होगा उसमें मान रखकर जब सॉल्व करेंगे तो हमारे दो परिणाम आ सकते हैं। x1 बराबर भी हो सकता है x2 के, और x1 बराबर नहीं भी हो सकता है x2 के। जब x1 बराबर होगा x2 के तो वो एकैकी है, और x1 बराबर नहीं है x2 के तो वो बहुएकी है, क्योंकि यहां पर अवयव बदल गए। x1 x2 समान नहीं, एक ही नहीं, परंतु उनके प्रतिबिंब एक ही है, इसलिए बहुएकी। और यहां पर अवयव समान है, अवयव एक ही है और उनके प्रतिबिंब भी समान है, इसलिए ये एकैकी हो जाएगा। अब हम आगे आते हैं आच्छादक पर। आच्छादक में क्या होता है हमारा, आच्छादक और अंतरछेपी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो आच्छादक होगा तो वो अंतरछेपी नहीं होगा, और जो अंतरछेपी होगा वो आच्छादक नहीं होगा। तो आच्छादक और अंतरछेपी प्रचित्रण को समझने के लिए हम दो ही चीजों पर ध्यान देते हैं, सहप्रांत और परिसर। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये एक हमने बना लिया तीरा लेके, x हो गया, ये हमारा हो गया y। तो यहां पर क्या करते हैं, इसके कुछ अवयव ये मान लिए और इसके भी हमने ये अवयव मान लिए। तो ये अवयव इससे संबंधित, ये अवयव इससे भी संबंधित है, ये इससे और ये इससे। ये f दिया गया, ये भी यहां f लिख लेंगे, सभी में फंक्शन है। तो यहां पर
एक चीज देखिए, जो सहप्रांत था हमारा वाई, जो सहप्रांत हमारा वाई था, उसका कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो ये कहलाएगा आच्छादक। अर्थात परिसर जो है हमारा वो किसके बराबर होगा? सहप्रांत के बराबर होगा, तो वो हमारा प्रतिचित्रण कैसा हो जाएगा? आच्छादक। और इसकी परिभाषा क्या निकल कर आएगी? परिभाषा इसकी ये होगी कि ऐसा प्रतिचित्रण जिसमें सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होते हैं, या सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित होते हैं, तो वो कहलाता है आच्छादक प्रतिचित्रण। अर्थात सह प्रांत में सभी अवयव 3 हो या 3, 4 हो या 5 हो या 6 हो, जितने भी अवयव हैं वो सभी प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित होंगे, तो यहां पर जो परिसर होगा वो सहप्रांत के बराबर हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सिद्ध करना होगा कि आच्छादक है या नहीं, तो यहां पर केवल हमें परिसर निकालना है और उसे सहप्रांत से तुलना कर देनी। अगर बराबर है तो आच्छादक, अन्यथा वो आच्छादक नहीं। अब हमने अभी अभी बताया था कि आच्छादक और अंतरक्षेपी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो आच्छादक में क्या हुआ कि सहप्रांत के सभी अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से जुड़े हुए हैं, तो अंतरक्षेपी में क्या होगा? अंतरक्षेपी यहां हम बना देते हैं। यहां पर देखिए ये x है, ये क्या है? y है हमारा, ये तो पहला अवयव इससे जुड़ा, दूसरा भी इसी से जुड़ा, तीसरा भी इसी से जुड़ा, चौथा भी। तो यहां पर देखिए ये भी F है, तो जो सहप्रांत है हमारा वायु, उसके 2 अवयव शेष रह गए, 2 अवयव शेष रह गए जो किसी का प्रतिबिंब नहीं, ये अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण होगा। और इसकी परिभाषा यदि हम निकालते हैं तो कैसे परिभाषा निकलेगी कि ऐसा प्रतिचित्रण जिनमें सहप्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा होता है जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होता। अर्थात यहां पर कोई कम से कम एक अवयव बच जाएगा जो प्रांत के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। इस स्थिति में जो हमारा परिसर होगा, जो हमारी रेंज होगी फंक्शन की, वो कभी भी सहप्रांत के बराबर नहीं आएगी। परिसर में कुछ ही अवयव आएंगे और सहप्रांत में ज्यादा अवयव होंगे, क्योंकि कुछ अवयव सहप्रांत के ऐसे हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव से जुड़े ही नहीं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये अंतरक्षेपी होगा। एक चीज फिर से समझ लीजिए, एकैकी और बहुएकी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। आच्छादक और अंतरक्षेपी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जो फलन एकैकी होगा वो आच्छादक नहीं होगा, और जो आच्छादक होगा वो जो एकैकी होगा वो बहुएकी नहीं होगा, और जो बहुएकी होगा वो एकैकी नहीं, और जो आच्छादक होगा वो अंतरक्षेपी नहीं होगा, और जो अंतरक्षेपी होगा वो आच्छादक नहीं। ये दोनों एक दूसरे से अटैच हैं। एकैकी बहुएकी को सिद्ध करने का एक ही प्रारूप है, और आच्छादक और अंतरक्षेपी को सिद्ध करने के लिए हम परिसर निकालते हैं। तो इसके लिए करते क्या है, सबसे पहले नंबर पर हम क्या करते हैं, जो फलन हमारा y बराबर fx दिया होता है उसमें से x का मान y के पदों में निकालकर और फिर हम सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चन में बता दिए जाएंगे। इसके बाद देखते हैं कभी कभी फलनों को एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। जैसे कह दे कि एकैकी आच्छादक, सिद्ध करो कि दिया गया फलन एकैकी आच्छादक है, तो एकैकी के लिए अलग प्रतिबंध यूज करेंगे और आच्छादक के लिए अलग। विधियां दोनों की अलग अलग हैं, मिला दिया एकैकी आच्छादक ये हो गया। कभी कभी बहुएकी आच्छादक कह देता है, कभी कभी कह दे एकैकी अंतरक्षेपी है, बहुएकी अंतरक्षेपी है। इस तरह से फलनों को मिक्स कर देता है। एकैकी के साथ आच्छादक जोड़ दिया तो एकैकी के लिए अलग प्रतिबंध होता है और आच्छादक के लिए अलग, दोनों को अलग अलग हम प्रूफ कर लेते हैं। मुख्य रूप से यह फलन केवल 4 हैं हमारे, एकैकी प्रचित्रण, बहुएकी प्रचित्रण, आच्छादक और अंतरक्षेपी प्रचित्रण ये हैं। और इनमें एकैकी बहुएकी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और इनको सिद्ध करने के लिए बिल्कुल सेम मेथड। अब यहां पर आच्छादक और अंतरक्षेपी इन दोनों को सिद्ध करने के लिए हम परिसर निकालेंगे। यदि वो सहप्रांत के बराबर आता है तो आच्छादक, अन्यथा वो अंतरक्षेपी हो जाएगा।